अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक का सलाम कबूल फरमाइए। कैसे हैं आप सब? और मोहम्मद अली साहब के हवाले से मलका स्क्रीन की गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। कमेंट्स तो हमें मिले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दास्तान अली ज़ेब उनके तमाम परिस्तारों तक पहुँच सके। आज मलका स्क्रीन की मोहम्मद अली साहब के हवाले से गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पहले हिस्से की तरह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी या सुनी तो किसी दूसरे पैराहे में सुनी। तो आइए गुफ्तगू करते हैं मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा से। बहुत अच्छा रिजल्ट था जी। रंग रूप तो उनका था ही बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह। सच बात यह है कि इसलिए नहीं कि वो मेरे शौहर थे या मेरे, जो जहाँ तक शक्ल सूरत का ताल्लुक है जी, जहाँ तक उनकी हाइट, उनका जसामत, कदोकामत, बाल, ये बाल तो बाद में थोड़े हल्के हुए, वरना तो बहुत ज्यादा घने बाल थे इनके। अच्छा। अगर आप कभी भूले से उनकी वो तलवारबाजी वाली फिल्में देखें जी जी तो हैरान रह जाए। और दुबले भी थे उस वक्त, जी बिल्कुल। तो हाइट तो थी ही ज्यादा। तो खैर जी, क्या बात कर रही थी मैं? मेकअप साहब ने उतार दिया और हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने मेकअप नहीं करा। बस फिर इन्होंने सारी जिंदगी मेकअप कभी नहीं किया जी। बस वो इनका एक टॉवल होता था, उससे मुंह साफ किया। और हालांकि सब करते थे, वही नदी, जितने भी आर्टिस्ट थे सब करते थे जी। बस इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जैसा भी हूँ बस ठीक हूँ। सही। साहब ने मेकअप नहीं किया। नहीं किया जी। तो फिर बाकी फिल्म का बताया ना कि जब ताल्लुकात खराब हो गए तो फिर कैसे फिल्म में आप नहीं, दोनों? वो अभी थोड़ा सा बीच में रह गया। मैं दरअसल वो बैठी हुई थी, मेकअप ये भी करा, इन्होंने जान के कुर्सी को हिला दिया, आपकी चेयर को? मेरी चेयर को जी। तो वो जो डॉली बाबा जो मेकअप कर रहे थे, वो लाइन कहाँ की कहाँ पहुंच गई। ओहो। तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है। तो मैंने क्या किया, तो वो जो बेचारे फैजी साहब की फिर हाजिरी हो गई जी। मैंने कहा देखिए इन्होंने क्या किया, मैं जहाँ ये होंगे मैं वहाँ अब नहीं मेकअप करूँ, मेरे लिए आप अलग मेकअप रूम का इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे लिए अलग वो कर दिया। तो कह रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा झूठे कहीं के। खैर बहरहाल मैं वो अलग मेकअप रूम में। तो एक आध दिन के बाद वो बेचारे जो हीरो थे फिल्म के जी, वो पेंटिंग भी करते थे, वो जो है कुछ दिनों के बाद, यानी वो एक वो पेंटिंग बना के, शायद पहले से बना रहे होंगे जी। वो बना के लाए, तो इनको भी पता चल गया कि हीरो जो है वो उन तस्वीर बना के लाया जी। ये भी पहुंच गए। तो शायद मैंने देखा, मैं तस्वीर तो अच्छी थी लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एक आंसू, पता नहीं उनकी सोच में क्या आया था क्या नहीं, उन्होंने एक आंसू, तो इन्होंने तस्वीर को देखते ही कहा रोती सूरत। जी। तो खैर मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई ये कौन है। लेकिन बहरहाल खैर मैंने सोच लिया कि भाई इनसे दूर रहा जाए, इनसे बातचीत ही ना की जाए। तो जी ये था हमारा स्टार्ट जिसमें मेरी इनकी अनबन हो गई जी। तो ये इख्तलाफात का सिलसिला फिर बढ़ता ही गया या ये थम गया था इस फिल्म के बाद? हाँ, फिर उसमें ये था कि उसके बाद एक फिल्म दिल ने तुझे मान लिया कमाल साहब के साथ थी। उसमें ये मेरी तो एक ये समझ में नहीं आया कि इनको हुआ क्या था, चिराग जलता रहा में इन्होंने कह दिया एक्चुअल हीरो ये थे जी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैंने हीरो का रोल नहीं, मैंने विलन वाला करना है। मैंने बाद में इनसे पूछा था जी कि आपको हुआ क्या था, ये उसके लिए आपको कितना सफर करना पड़ा, आपने ये कभी गौर किया?
कहते हाँ भाई वो तो बस हो गया जो, कहते उसमें कुछ था ही नहीं करने को हीरो के रोल में। जी, तो जो विलन का रोल विलन था का उसमें थोड़ी सी किरदार अच्छा मतलब हाँ मजबूत था। परफॉर्मेंस करने का तो चांस था ना। जी मैंने कहा मैंने गुस्सा तो नहीं कहा, ये तो बाद की बात है। तो इन्होंने सोचा होगा कि नहीं, तो उसके लिए फिर इन्होंने कितनी फिल्में विलन ही की करनी पड़ी इनको, जी, जबकि ये हीरो से ज्यादा खूबसूरत, स्मार्ट, टॉल, हर चीज, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मगर ये अपनी किए की भुगत रहे थे। अब हमने कहा ठीक है भाई, ये जाने इनका काम, जी। मैं तो इनसे बात ही नहीं करती थी। तो दिल ने मेरी तुझे तो मान एक लिया जो आपकी दूसरी फिल्म थी, साहब की भी जी दूसरी फिल्म थी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां भी वो बतौर विलन थे और कमाल हाँ साहब आपके साथ हीरो हाँ थे, हाँ हाँ तो वहां भी ऐसे खिंचाव आपकी तरफ से था। हाँ बिल्कुल। कमाल साहब के साथ तो खैर मुझे बहुत मजा आया। उन्होंने सच पूछी, मुझे बहुत कुछ सिखाया और जी बहुत कुछ समझाया कि भाई ये एक्टिंग है। जैसे वो बाल खींच लिए, मैंने बताया था कि छोटी जी मेरी जी, वो काफी चोटियां। उन्होंने आपको गाइड किया हाँ, अदाकारी के तो हवाले मैंने से। कहा कि ये क्या बदतमीजी है। वो कहने के भाई ये बदतमीजी नहीं, ये एक्टिंग है, एक अच्छी एक्टिंग है कि बाल खींच रहे हैं आप, धक्के पड़ रहे हैं, कभी ऊपर गिर रहे हैं कभी। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा भाई इसी को एक्टिंग कहते हैं। खैर मैंने कहा अच्छा भाई होगी। खैर वो बहुत अच्छे इंसान थे, हंसमुख थे, तो इसलिए मेरी उनसे बनती थी। जी तो ये तो बस इनसे तो मेरी सलाम दुआ भी नहीं थी। जब इनके साथ सेट पे काम होता था मैं बस ऐसे ही रहती थी कि जैसे जानते मैं नहीं। जानती नहीं। क्या किया जाए, जैसे तो जानते नहीं। जैसे जानते नहीं, बिल्कुल ऐसा सीन होता था। तो जी खैर जी, ये थी हमारी पहली फिल्मों की दो और कहानी, और इनसे मुलाकात, और इनसे जो है, पर ये बढ़ता ही गया क्योंकि ये जो बाद जैसे वो फिल्म के जो स्टूडियो के जो मालिक थे सईद हारून, जी तो वो कहने लगे मिस ज़ेबा ये हमने अपना हॉल नया सजाया, आपको गाने भी दिखाते, नए वो लगाया है, प्रोजेक्ट कहते हैं जो भी, जी और बड़ा उसको वो किया है। खैर तो मैं और मेरी अम्मी जाके वहाँ देखा तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसको किया जी था, अंदर से साफ साफ नए कवर्स और ये रो, और तस्वीरें बड़ी बड़ी लगाई थी मोर की और इसकी। जी तो मैंने कहा हाँ ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। तो एक पीछे से आवाज आई, हाँ इसके पाँव बड़े खूबसूरत है। मोर मोर के तो आपको पता है ना, जी जी पाँव ही जी जी बदसूरत होते हैं। जी है मैं एकदम हिल गई कि ये किसकी आवाज। ये चुप करके आके हमारे पीछे बैठ गए। जी अच्छा, अब मुझे इतना बुरा लगा कि भाई आप क्यों, आपने मेरी बात को रद्द किया, कि जी आपका क्या ताल्लुक, कि भाई मैं कह रही हूँ कि ये मोर बहुत खूबसूरत, मोर की पेंटिंग, तो आप हैं फरमा रहे हैं कि हाँ इसके पाँव बहुत अच्छे, पैर बहुत अच्छे। यार मैंने कहा भाई ये नहीं बाज आएंगे। खैर मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, कोई। मैंने सईद हारून साहब से कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है हॉल। तो खैर जी हम उठ के बाहर आ गए। वो एक शायद कोई गाना भी सुनाना था, दिखाना था मेरी ही किसी फिल्म का, वो जी गाना जी दिखाया और हम लोग बाहर आ गए। तो मैं बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वो हुई कि ये क्या हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मगर क्या किया जाए, बस मैंने सोच ही लिया, फैसला कर लिया था इनसे बात ही नहीं करनी। तो हाँ जी, ये थी हमारी पहली मुलाकात, और उसके बाद अब आप क्या चाहते हैं जी। अब मैं आगे? इसके बाद जब आप लोगों के, जाहिर है आप दोनों साथ काम करते रहे, ताल्लुकात जैसे भी थे, लेकिन साथ आप लोगों ने काम किया, बतौर हीरो हीरोइन भी आपका एक सिलसिला है, फिल्म हाँ हेड कांस्टेबल से शुरू हो गया, हाँ लेकिन ताल्लुकात ऐसे ही रहे। तो फिर ये रूमानी गाने हैं और ये लव सीन, ये कैसे पिक्चराइज करते थे आप भाई, वो तो लोग? मजबूरी थी ना। अब समझ में सबने ये समझाया जी कि आपने काम तो करना है ना, जी क्या जरूरी है कि आप इनके साथ
बेतकल्लुफ हों या बातचीत करें, काम तो काम है। जी मगर मैंने कहा भाई कैसे होगा, फिल्में तो साइन, एक रिवाज फिल्म थी, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, वो जी भी साइन कर ली थी। और साइन तो मेरा मतलब है अभी मैं कराची ही थी तो धड़ाधड़ लाहौर से प्रोड्यूसरों ने आना शुरू कर दिया था। जी तो जिसमें के जो कराची में थे वो भी वहीद मुराद, और जी। आप चाहते हैं कि वो किस्सा भी सुनाऊं वहीद मुराद साहब का भी? मेरा ख्याल है कनीज के हवाले से बात ना कर लें। हाँ, तो वो पहले तो यही कि ये अपने इलियास रशीदी साहब को लेकर पहले उन्होंने फोन किया कि वहीद मुराद आना चाहते हैं। मैंने कहा कौन वहीद मुराद? जाहिर है वो कोई हीरो तो थे नहीं या कोई आर्टिस्ट तो जी थे नहीं। जी तो उसने कहा वो प्रोड्यूसर हैं और वो उनके वालिद ये हैं वो हैं जो भी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मगर मैंने कहा मैंने फजली साहब की 5 फिल्में साइन की हुई हैं, जी तो जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी तो मैं तो किसी की फिल्म साइन नहीं कर। वो ने कहा वो हम बाद में देख लेंगे, आप मिल तो ले। खैर जी, उन्होंने कहा हम कल 5 बजे, अगले 5 बजे ही, अगले दिन 5 बजे ये वहीद मुराद को लेकर आए। तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जरा जी जी पक्का जी सांवला सा, चलिए काला नहीं कहती, सांवला सा और लहरा लहरा के चलने वाला बंदा, वो आ गए शायद इस्लाम से। तो उनका अंदाज भी काफी टेढ़ा टेढ़ा था। तो मैंने कहा हो ये भी है। खैर जी, इन्होंने बातचीत हो रही थी तो अब मैंने वो पता है मुझे फीलिंग हो जाती है कि सामने वाला जी। क्या बंदा है, वो किस बस तरह वाइब्स का आ है। गई आपको। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखिए जी, बात ये, पहले से मैं कहानी सुनूंगी। ये कहानी क्या? तो इसने बड़े तंज से कहा हाँ जी क्यों नहीं, आपको कहानी पहले सुनाएंगे। बड़े उसमें थोड़ा सा बदतमीजी का वो भी जी था। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं कहानी तो जरूर सुनूंगी, उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके खैर जी, दोनों बड़े हीरोज के साथ आपकी पहली मुलाकात खुशगवार ना रही। अरे भाई पहले हीरोज जो बदतमीजी पे उतर रहे हैं तो मैं क्या करूं? है, मैं तो नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो। जी अगर सामने वाला ये जाहिर करना चाहे, या खैर मोहम्मद अली साहब का तो किस्सा और था, लेकिन जी। वहीद साहब की तो प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रोड्यूसर अपने थे। से ही जताना चाहते थे कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, जी प्रोड्यूसर हूँ, मैं एग्जीबिटर हूँ। होते होंगे भाई, मुझे क्या है, अपनी शक्ल तो देखो। वो तो बात की बात है। तो खैर बहरहाल इन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी बात ये है पहले खैर वो इलियास रशीदी साहब ने कहा कोई बात, ये जब बाहर गए थे उन्हें बाहर जाके कहा, ये जब बाहर गए थे उन्हें बाहर जाके कहा ये चीज तो बड़ी बदतमीज है ना। इसने गए तो उठ के खड़ी हुई, ना आते हुए खुदा हाफिज कहा उठ के। तो उस पर खैर बकौल इलियास रशीदी की, उन्होंने कहा यार छोड़ ना, ये उठना बैठना, तो अपने काम से काम रखो, छोड़ो। तो वो पैसों वैसों की भी बात हुई, तो उस पर मैंने कहा कि भाई मुझे वाकई नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए जी। क्या नहीं, क्या डिमांड करनी चाहिए। क्या डिमांड करनी चाहिए। जाहिर है अभी खैर, तो ये अपने चले गए। खैर जी, जाहिर है उस जमाने में मोबाइल तो थे ही नहीं जी कि वो रियाज साहब के पेट में कहाँ रहे ये बात। वो रास्ते में तो मुझे नहीं कर सकते थे, दफ्तर पहुंचते ही कहा भाई वो ये कह रहा था। मैं कहा बाहर में जाए कह रहा था तो मैं नहीं करती फल। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं। मैंने कहा जो भी आपका मतलब है भाई, क्यों मैं उठ के खड़ी हूं, मैं क्यों, ये क्या है। खैर वो तो जी खैर छोड़िए, वो अलग कहानी हो चुकी। जी तो बिल्कुल। जी अब ये था कि मोहम्मद अली साहब के साथ मेरी ज्यादा, जब लाहौर आ गई फिल्में थी, एक तो रिवाज थी और जी ऑफ कोर्स कनीज कनीज में थी। बल्कि ज्यादा, कनीज में से ज्यादा मसला बढ़ गया। जी हुआ यूं कि एक तो ये था कि ये हर चीज पे
जरूर इतराज करते थे। तो जी मैं, और अब अल्लाह ने प्रूफ यूं करा दिया कि खुद अपने मुंह से उन्होंने कह दिया। जी और जी उस जी इंटरव्यू में प्लीज वो जरूर चलाइएगा आप। जी जी, वो इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें वो ये हाँ कह रहे हैं कि मैं तो शादी से पहले जेब पे हक जताने लगा था। हाँ, कहता है तो भाई क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे तंग करते थे, मैं नहीं गई। एक साहब ने कहा कि मैं उन पे ताने तिश्ने करती थी, मैं उन पे जुमलेबाजी करती थी, मैं जी जी हरगिज नहीं करती थी। वो मैं और वही बैठ के हंसते बोलते थे, मजाक करते थे, हम खस्ते मारते थे, वो इनको बुरा लगता था। तो भाई उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं था ना। तो खैर कनीज जी पहले दिन अभी शूटिंग नहीं शुरू हुई, जी अफाकी ने कहा कि वो एक तस्वीर बनानी है जो पूरी फिल्म में चलेगी, तो जी जरा सा टाइम निकाल लो तो वो तस्वीर बना ले। तारिक साहब ने भी कहा, मैं जी कहा हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। पता नहीं मैं किसकी शूटिंग कर रही थी, क्या था। जी मैं, उन्होंने कहा कि जी हमने सब तैयार कर लिया है, तो आप आ जी जाइए। तो वहीद मुराद और ये भी आ गए। खैर जी, अब बात ये है कि मैं जाके बीच में दोनों हाथ रख के खड़ी हो गई, तो इन्होंने हाथ डालने थे, जी। तो जाहिर है वहीद ने वो फौरन जो हाथ डाल शौरा, दिया। वो जो एक मशहूर तस्वीर है आप तीनों हाँ की, जी, आप गालिबा हाँ उसी जी, की बात कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल उसी की बात कर रही हूँ। तो इन्होंने अ, ये तो वैसे खड़े रहे, अच्छा भी खड़े रहे। तो उसने, हसन तारिक ने कहा कि अली साहब आप हाथ डालिए ना। जी तो चले गए सेट से ही निकल के कि भाई ये क्या हुआ। तो उसने कहा, वहां जाके इन्होंने यही कहा होगा कि जी उसने पहले हाथ वहां डाला, पहले जो भी। मैंने कहा भाई ये अच्छी मुसीबत है, मैं तो हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई थी, दोनों पहले चाहे वो डाल दें, ये पहले ये डाल दें, मुझे क्या इसमें। जी तो इन्होंने इस पे खैर काफी, तो हसन तारिक ने कहा खुदा के बंदो अगर सिर्फ तस्वीर बनाने पे ये है तो फिल्म का क्या होगा। बिल्कुल। अब मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कोई इतराज किया नहीं, मैंने जी कुछ कहा नहीं। अब जी ये मैं जरूरी नहीं कि मैं पहले, आप मुझे हुक्म दें कि पहले मैं इनके बाजू में बाजू डालूं और फिर भाई किरण, नहीं ये नहीं, मैं खड़ी हूँ, दोनों में से जिसकी मर्जी पहले डाल ले भाई। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन जी बस एक खैर बहरहाल ये बड़े इन्हें मना मनू खिलाए, पहली चीज तो मुझे यही बुरी लग रही थी, भाई क्यों मनाया जा रहा है इन्हें, ना करें। वो तस्वीर तो लेकिन बनवानी थी ना। नहीं तो फिर कायदे से बनवाए, ये अहकामात जारी करने की क्या जरूरत है। तो खैर मैं, हमें पता तो चल गया भाई को भी मुझे भी, क्योंकि आप आ गई ना, आके कहा खुदा के वास्ते तस्वीर बनवा ले। है मैंने कहा यार तुम्हें क्या हो गया, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मैं क्या करूँ, सर के बल खड़ी हो जाऊं। तो उसने कहा नहीं यार चलो तुम उसके पहले हाथ डालो। मैं क्यों भाई, अगर ये वैसे होता तो चलो कोई बात नहीं, जी लेकिन ये इतराज किया जाए तो वो तो गलत है। खैर जी, तो ने कहा अली साहब, आफाकी की और अली की बहुत तमीज और आप जनाब वाली गुफ्तगू होती, जी मेरी जरा और थी। तो उन्होंने कहा कि अली साहब चलिए आप क्यों नहीं हाथ डाल लेते। खैर नहीं हो जी, वो तस्वीर पता नहीं है मुझे याद नहीं पहले हाथ किसने डाला था, जी लेकिन कुछ ऐसा ही था। खैर वो तस्वीर बन गई, शुक्र है। और जी वो पहले तो सारे सेट पे हक्का बक्का खड़े हुए कि ये हो क्या रहा है, अभी फिल्म तो दूर की बात, एक जी तस्वीर बनने पे ये हो रहा है, आगे क्या होगा। हाँ जी, मेरा वहां मेरा इनका वाकई ही जैसे कहना चाहिए बहुत वो हो गया। इख्तलाफात और पीक पर पहुंच चुके थे। हाँ क्या किया जाए। और फिर एक इन्होंने बीच में जो है मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है, बल्कि की, तो जाहिर है फिर जवाबी कार्रवाई तो मैंने भी करनी थी। जो लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अली साहब ने मेरे साथ मिसबिहेव कर दिया और मैं वहां से रोती पीटती चली गई, नहीं जी ऐसा हरगिज नहीं।
ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ मैं। ये तो सबकी भूल है। हाँ, जो सही बात है। नहीं, तो वाकई मैंने भी हम लोग हमेशा से यही सुन रहे हैं कि मोहम्मद अली साहब ने मिसबिहेव आपके साथ किया था। आगे की कहानी कभी किसी ने नहीं बताई। ये आगे की कहानी मैं सुना रही हूँ ना, मैंने इनका वो हाल किया कि क्या बताऊं। वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, तीसरा कोई गवाह है नहीं जो बता सके कि मैंने क्या किया। मेरी डिफरेंट। तो या मेरा मतलब ये है कि ये कैसे हो सकता है कि ये मेरे साथ जाति कर जाए और मैं वो बर्दाश्त कर लूं। बर्दाश्त कर लूं और मैं वहां से रोती पीटती चली जाऊं। कहा है ये रोती हुई चली गई। अल्लाह, वो दिन कभी ना लाए मेरा परवरदिगार सर कि मैं इस तरह रोती हुई चली जाऊं। मैं तो जान से मार दूं आदमी को। मैडम, ये तो वाकया भी ये कनीज की यक्सबंदी के दौरान का ही है? नहीं नहीं, ये फिल्म तेरे शहर में उसने एक गाना, बड़ा खूबसूरत गाना है, उस गाने का मूड का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जी वो उनसे नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर जी जी देखो। जी, बहुत खूबसूरत बहुत गाना है। खूबसूरत गाना मैडम है का वो। गाना है, बहुत हाँ, खूबसूरत मैडम गाना। का गाना है। और वो मैंने पिक्चराइज भी बहुत अपने मुंह में है मिट्टू। जी जी, बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत है। कराया, उसमें बहुत आपके हीरो खूबसूरत। अलाउद्दीन साहब है। हाँ, भला बताइए ये अब मैं क्या किया जाए। हैं वो हफीजुल्लाह हसन के मेरा ख्याल है हाथ पैर जोड़े होंगे उनके भाई ने। वो डायरेक्टर का नाम शायद कोई राजू या समथिंग था। जी तो इन्होंने कहा होगा कि यार मुझे मुझे अब मैं बड़ी बात नहीं करती तो बस था। हर एक की ख्वाहिश होती थी कि मेरे साथ वो हीरो आए। जी हर एक की। मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही, तो लेकिन था ऐसा। तो वो फिल्म अब क्योंकि हफीजुल्लाह हसन की मैं जी, वो मुस्तकिल उनके भी प्रोड्यूसर आपके। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ना चाहते हुए भी वो मैंने फिल्म स्टोरी उसकी जरा अच्छी थी, मतलब एनी हाउ। तो उसमें ये गाना मैं कंप्लीट करके बाहर आई तो बारी मलिक जो बारी स्टूडियो के मालिक थे और अली साहब, जी ये दोनों खड़े हैं। मैंने कहा ये इतनी आधी रात को ये यहाँ क्या कह रहे हैं। जी खैर वहां मेरी इनकी थोड़ी बहस हुई। इन्होंने जो ये गलत कर रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे बल्कि, तो जाहिर है इन्होंने बदतमीजी की। तो मैंने जाहिर है ईंट का जवाब पत्थर से ही देना था ना, और क्या होना था। तो उसके खैर बाद तो फिर आप लोगों के दोनों के दरमियान। बस जी फिर तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई ना। जी तो ना पूछें कि एवेन्यू में दो रास्ते होते थे ना, एक इधर एक इधर। जी तो ये अगर इधर से आ रहे हैं तो मैं उधर से जाती, ये उधर से आ रहे हैं तो मैं इधर से जाती, इस तरह। और सेट पे तो यूं होता था कि मैं इनको देखते ही ना, मुझे बस ना पूछे क्या होता था। अच्छा, मेरी और साहब की वही शरारतें जारी थी? हाँ, अच्छा, फिर उस तो वाक़े के बाद भी शरारतें जारी थी या संजीदा हो गए थे? नहीं 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 नहीं, फिर तो और मैंने कहा अच्छा तो यूं है तो फिर यूं ही सही। तो वही की और मेरी कुर्सी यूं साथ मिली हुई होती, यानी उसमें से आप धागा भी नहीं निकाल सकते। जी इस तरह हम बैठते थे वो इनको तंग करने के लिए कि अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तो और मतलब आपको ये वही एहसास तो हो चुका था कि ये मुझे पसंद करते हैं और इनको ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए भाई मैं ये बात कर ये रही हूँ। मुझे कैसे एहसास होता है कि मुझे पसंद करते हैं, ये पसंद करने वाली बातें थी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता था ये पसंद करते, ये तो मेरी जान के दुश्मन हुए थे। तो मैं और वही फिर हम दोनों मिलके खूब खूब ये जो भी इन पे बीत रही होती होगी हमें नहीं पता, जी लेकिन हम खूब हंसते थे खूब। और वो हसन तारिक अफसर, खुदा दे वास्ते जान दो तुसी जान दो। तो मैं कहा जी क्या जान दो। मैंने कहा आप लोगों को हमारा हंसना बोलना भी बुरा लगता है। कहना मैं सब समझ रहे हैं। मैं कि क्या समझ रहे हैं आप हैं? मैंने कहा हम हंसे बोले भी ना। मैंने कहा तारिक साहब, मैंने कहा भाई ये नहीं चलेगी बात। तो होता रहे भाई, किसी को बुरा लगता है लगता रहे।
खैर वहीद भी समझता था कि जो मैं कर रही हूँ वो भी जानता था ये क्यों है, लेकिन वो भी खुश होता था शायद वो भी अपनी। तो जिंदगी में एक टाइम पे तो बस ये था कि उफ, मैं कहती थी ये सेट पे आते थे ना तो मेरा बस ना पूछे मुझ पे क्या बीतती, इनके भी होती होगी। खैर बहरहाल उसके बाद मैंने लोगों से सुना कि जी ये यूं तड़पते फिरते हैं, ये यूं सड़कों पे सो जाते हैं और ये यूं नहीं सोते, और ये यूं, इन्होंने सुबह 7 बजे की शिफ्ट इन्होंने निकाली जी क्योंकि इनसे सोया नहीं जा, जो इन्होंने हरकत की थी जी वो मैंने भी बराबर का जवाब दिया, वो मैंने, लेकिन इनकी नींदें हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। जी और उसके बाद ये था कि मुझे लोग बताते थे कि ये कभी सड़क पे गाड़ी खड़ी करके उसमें सो गए हैं, सो क्या गए मैं लेट गए। और फिर इन्होंने प्रोड्यूसरों को कहा कि आप सुबह 7 बजे की शिफ्ट शुरू करें, मैं सुबह 7 बजे आया करूँ। जी हीरोइनें बेचारी चीखें मार गई, दूसरे आर्टिस्ट चीखें मार गए कि ये क्या है भाई, सुबह 7 बजे का मतलब ये दूसरे लोग 5 बजे उठे जी बिल्कुल तो 7 बजे पहुंचेंगे ना। बिल्कुल, और फिर उसके बाद तैयारी भी है। हाँ हाँ, खैर मैंने तो क्या कहूँ। उसके बाद जी खैर अब बहुत ये लंबी कहानी है। मेरा ख्याल है इस बाद कहानी को आज यहाँ तक ही रखते हैं। द रॉयल कपल पे मोहम्मद अली साहब के हवाले से जो सीरीज़ हमने तैयार की है उसके भी कई प्रोग्राम बाकी हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। मोहम्मद अली साहब के हवाले से अभी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम बाकी हैं और जिसमें मलका स्क्रीन आपके साथ वो बातें शेयर करेंगी जो आप जानना चाहते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, सुप्रीम स्टार मोहम्मद अली। ये किताब लिखी है मोहम्मद ज़ाहिर शाह ज़ाहिर साहब ने और उन्होंने मुझे ये किताब सवाबी से भेजी है। इस किताब में मोहम्मद अली साहब के हवाले से बड़े अच्छे मज़ामीन शामिल हैं और अगर आप लोग मोहम्मद अली साहब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद एक चीज़ मैं बताऊं कि आज हम आपसे एक सवाल भी करने जा रहे हैं और उस सवाल का सही जवाब देने वाले को ज़ाहिर शाह ज़ाहिर साहब की ये किताब बतौर तोहफ़ा दी जाएगी, बशर्ते कि हमारा विनर पाकिस्तान में रहता हो। जी, आज का हमारा सवाल ये है कि ज़ेबा साहिबा ने इब्तदाई प्रोग्राम्स में एक मेकअप आर्टिस्ट का तज़किरा किया था जिन्होंने ज़ेबा साहिबा को पहली मर्तबा कैमरे को फेस करने के लिए तैयार किया था। क्या आपको उनका नाम याद है? अगर याद है तो हमें ज़रूर बताइए, लेकिन जवाबात दीजिए व्हाट्सएप पर। मेरे व्हाट्सएप पर जवाब दीजिए जो नंबर आप लोगों के पास है और हमारी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले मौसूल होने वाले सही जवाब देने वाले को ये किताब बतौर इनाम दी जाएगी जिसमें आप मोहम्मद अली साहब के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मोहम्मद अली साहब की सीरीज़ के तीसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।